दोस्तों स्वागत है आपका एल आर स्टडी यूट्यूब पे। और मित्रों, बीएड करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। सत्र 2024-25 के लिए यानी कि पीटीटी 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जो विद्यार्थी बीएड करने के इच्छुक हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएड कोर्स हो या फिर पीटीटी 2 इयर्स बीएड कोर्स हो, उन दोनों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2024 पीटीटी का जिम्मा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को दिया गया है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मूल वेबसाइट है, फेक वेबसाइट का आप ध्यान रखें। कहीं ऐसा नहीं कि फेक वेबसाइट पर जा कर के आप विजिट करें और गलत इन्फॉर्मेशन में आप फंस जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, पीटीटी का ये नोटिफिकेशन हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड होता है तो ये एक अधिसूचना पीटीटी के द्वारा जारी की गई है। तो पूरी वीडियो में हम बताएंगे आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, क्या अपडेट हैं और कौन सी वेबसाइट पर आपको जाना है। तो यहाँ पर देखें, पीटीटी की जो मूल वेबसाइट है वो ये है, आपको इसी पे ही विजिट करना है, चाहे आप अपने मोबाइल में करें, लैपटॉप पे करें, जैसे भी। तो pttvmou2024.com केवल यही वेबसाइट पर जा कर के आपको आवेदन करना है। तो शुरू करते हैं। अधिसूचना नंबर 1 2024 प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट यानी कि पीटीटी 2024 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीए बीएड, बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा। राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीए बीएड, बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से ये जो वेबसाइट दे रखी है, इस पर लॉगिन ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट में उपलब्ध दिशा निर्देशों का अध्ययन कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ डेट देखेंगे, उसके बाद में जो भी महत्वपूर्ण वेबसाइट पर दिशा निर्देश हैं उनको जानेंगे। तो देखें, आज 6/3/2024 आज से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले वाला जो वीडियो होगा वो फॉर्म कैसे फिल करेंगे उस पे हम बनाएंगे। तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 31/3/2024 यानी कि 31 मार्च तक जो है वो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 6 मार्च से आवेदन शुरू हुए हैं और 31 मार्च 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं वो हम बताएंगे, पात्रता क्या है वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखें, प्रवेश परीक्षा की तिथि जो है वो 9/6/2024 अर्थात 9 जून को इसकी परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा जो शुल्क है वो आपका 500 रुपये लगेगा और ये सभी के लिए अनिवार्य है, इसमें किसी को छूट नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्यालय समन्वयक पीटीटी 2024 के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जब आप पात्रता की बात करेंगे तो उस पात्रता में हम आप देखें यहाँ पे कि जो विद्यार्थी यहाँ पर अनारक्षित है यानी कि जनरल कैंडिडेट है या आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए जो न्यूनतम प्रतिशत है वो है 50%। यानी कि जनरल कैंडिडेट चाहे महिला हो पुरुष हो या फिर ईडब्ल्यूएस में हो यानी आर्थिक इकोनॉमिक वीकर्स कोई है तो वह भी 50% उसकी 12th में या फिर ग्रेजुएशन में। जो 4 ईयर करेंगे उनकी 12th की और जो 2 इयर्स करेंगे उनके लिए ग्रेजुएशन, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से हो तो उनकी 50% होगी। इसी प्रकार से राजस्थान निवासी जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग हैं उन या फिर वो महिलाएं जो तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की जो प्रतिशत अंक है वो है न्यूनतम 45% अंक। यानी कि ग्रेजुएशन में 45% अंक वाले ये कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अब प्री बीएड, बीएससी बीएड यहाँ पर आप देखेंगे टेस्ट 2024 में
वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सीनियर सेकेंडरी 10+2 के समकक्ष जो भी विद्यार्थी हैं, यानी कि सेम जो आपको बताई है वो दोनों में योग्यता है 50% और 45% की। इसके साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पात्रता में बैठने के वाले जो विद्यार्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक जो है वो आपको पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा परिणाम पात्रता सहित आ चुका हो, है ना। अंक तालिका जो पात्रता की प्राप्तांक सहित है वो उनके पास में होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय प्रोविजनल प्रमाण पत्र या समाचार पत्र में घोषित या इंटरनेट से जारी अंक तालिका स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि जब आप काउंसलिंग होगी उस समय जब आपको कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा तब आपके पास में यानी जो निर्धारित योग्यता है उसका प्रमाण पत्र यानी अंक तालिका होनी चाहिए। तो आवेदन की जो प्रक्रिया है, आरक्षण आपको बता दिया गया है किस तरीके से जो आरक्षण है वो आपको आरक्षण मिलेगा। और यहाँ और आवेदन की प्रक्रिया जो आपको बता दी है वो ऑनलाइन जो है वो पीटीटी की ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर ही आपको जाना है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपको फीस जमा करानी है वो आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से अथवा ई मित्र से कर सकते हैं। यानी मित्र से भी हो जाएगी, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। ये जो प्रक्रिया जिसके अंदर दे रखी है उससे आप अपना फीस जो है वो जमा करा सकते हैं। और शुल्क की जमा की जो रसीद है वो अपने पास रखें, फॉर्म को आप प्रिंट करके रखें। ये सारी प्रक्रिया है। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र को आपको सावधानी से भरना है, उसका प्रिंट ले लें। परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक जो प्रमाण पत्र सत्यापित हैं वो सब अपने पास में सुरक्षित रख लें। काउंसलिंग के समय जब आपको महाविद्यालय आवंटित हो जाएगा तो उस समय ये आपको कॉलेज के अंदर जमा करवाने हैं। ऑनलाइन आवेदन के समय चयन किए गए जिलों परीक्षा केंद्रों में ही आपका आवंटन किया जाएगा। और इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र का जो आवंटन का निर्णय है वो पीटीटी का ही अंतिम निर्णय होगा। यहाँ पर देखो नोट लिखा हुआ है कि अपना ही मोबाइल नंबर आपको सही भरना है ताकि सारी जो सूचनाएं हैं वो एसएमएस के माध्यम से आपको मिलेंगी। तो या तो आप अपना स्वयं का भरें या अपने पेरेंट्स का भरें या फिर अपने भाई का भरें या बहन का भरें। इस तरीके से आप ऐसा नहीं कि ई मित्र वाले को आपने फॉर्म दे दिया, उसने भर दिया, उसका आप उसके पास मैसेज जाते रहे, आपके पास कोई सूचना नहीं मिले। तो ये विशेष चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मित्रों ये महत्वपूर्ण जो जानकारी थी, महत्वपूर्ण सूचना जो आपके लिए थी वो आपको समझ में आ गई होगी। आशा है कि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और आगे ऑनलाइन आवेदन कैसे आपको फिल करना है वो संपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से, यानी कि फॉर्म भरने से लेकर के कॉलेज अलॉटमेंट और किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है वो सारी प्रक्रिया इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।